कहानी सास की बॉस वाली चाल। सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में अक्सर एक दिलचस्प और कभी-कभी जटिल विषय होता है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते को दर्शाती है जहां सास ने अपनी बहू के साथ एक ऐसा मजेदार और चालाक तरीका अपनाया जिससे दोनों के रिश्ते में न केवल प्यार बढ़ा बल्कि घर के काम भी आसानी से होने लगे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास की सोच। संगीता का घर हमेशा साफ सुथरा रहता था। वह घर के हर कोने को चमकाती, हर चीज को व्यवस्थित करती और कभी भी घर के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसकी सास राधा देवी एक अनुभवी और तेजतर्रार महिला थीं। राधा देवी ने जीवन भर यही सिखाया था कि एक अच्छा घर चलाने के लिए मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी होते हैं। परंतु राधा देवी के दिल में यह ख्याल भी था कि उनके बाद यह घर संगीता ही चलाएगी और इसे बिना किसी परेशानी के चलाने के लिए उसे कुछ खास सिखाना जरूरी था। राधा देवी को एक बात का एहसास था कि संगीता ने घर के कामों को ठीक से संभालने के लिए अभी तक पूरी जिम्मेदारी नहीं ली थी। वह कभी न कभी किसी न किसी कारण से सास के ऊपर डिपेंड रहती थी। लेकिन राधा देवी चाहती थीं कि उनकी बहू भी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो और घर के कामों में दक्ष हो। इसी सोच के साथ राधा देवी ने एक चाल चली। चाल का आरंभ। एक दिन राधा देवी ने संगीता को कहा, बिटिया, आज से तुम घर के सारे काम संभालो। मुझे कुछ जरूरी काम हैं। संगीता चौंकी क्योंकि वह घर के काम में पहले ही बहुत व्यस्त थी और राधा देवी ने तो कभी उसे इतना ज्यादा काम नहीं सौंपा था। मां जी, पर क्या यह सब मुझसे हो पाएगा? संगीता ने थोड़ी सी चिंता व्यक्त की। तुमसे न हो तो फिर किससे होगा? राधा देवी ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी सास भी जब बहू बनी थीं तो यही सब करती थीं। सब कुछ करना पड़ता है बिटिया। तुम देखोगी कि तुम भी यह सब कर सकोगी। संगीता ने यह महसूस किया कि राधा देवी उसे थोड़ा चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं और उसने खुद से यह ठान लिया कि वह यह काम करेगी। हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपनी सास की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। बहू की मेहनत। राधा देवी ने संगीता को धीरे धीरे सभी कामों की जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी। पहले दिन उसने खाना बनाया, घर के सारे कमरे साफ किए, कपड़े धोए और बर्तन भी धोए। संगीता को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि यह सब इतनी मेहनत का काम था। पहले उसे यह सब काम आसान लगता था, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि हर काम में समय और कोशिश लगती है। राधा देवी हमेशा संगीता को चुपचाप देखती और जब कभी वह थककर बैठती तो उन्हें तसल्ली देने के बजाय हंसते हुए कहती, बिटिया, ये सब तो रोज का काम है। धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी। एक दिन संगीता ने राधा देवी से कहा, मां जी, आप तो सब कुछ इतनी जल्दी करती हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप इतने काम कैसे कर लेती हो। राधा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बहू, यह सब कुछ समय की बात है। समझदारी से काम करना होता है। और एक बात याद रखो, जब तुम खुद की मदद करने लगोगी तो किसी को और मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सास का फन। एक दिन संगीता को कुछ ऐसा करने का मन हुआ जिससे वह अपनी सास को यह दिखा सके कि वह भी अब घर के कामों में पूरी तरह सक्षम हो चुकी है। लेकिन राधा देवी ने उसे एक और चैलेंज दे डाला। बिटिया, आजकल तो तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रही हो, लेकिन क्या तुम घर के कामों को बिना किसी गलती के कर सकती हो? तुम्हें सारे काम तेजी से और सही तरीके से करने होंगे। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? राधा देवी ने एक शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। संगीता ने कहा, मां जी,
आप मुझसे और क्या उम्मीद करती हो? मैं सब काम ठीक से और तेजी से करूंगी। राधा देवी ने उसे घर के सारे काम सौंप दिए। लेकिन इस बार कामों में एक ट्विस्ट था। राधा देवी ने संगीता से कहा कि उसे हर काम एक बार में और बिना रुके करना होगा, और समय भी बहुत कम था। संगीता ने सोचा कि यह कोई सामान्य चुनौती नहीं है। यह तो एक बॉस वाली चाल थी, जिसमें राधा देवी चाहती थी कि संगीता सभी कामों को तेजी से और सही तरीके से सीखें। संगीता ने अपनी सास को चुपचाप देखा और फिर खुद से यह ठान लिया कि अब वह इसे साबित करके दिखाएगी। टीमवर्क का जादू। संगीता ने पहले ही खुद को साबित करने के लिए घर के कामों की योजना बनाई। वह बिना किसी मदद के काम में जुट गई। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, वह थकने लगी। राधा देवी ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बिटिया, तुम तो तेजी से काम करने वाली थी। संगीता ने हंसते हुए कहा, मां जी, यह तो सच है, लेकिन थकान भी हो रही है। तभी राधा देवी ने कहा, तुमने खुद से काम करने की सोच बनाई थी, लेकिन याद रखो, घर के काम मिलकर किए जाते हैं। तुम अकेले सब नहीं कर सकती। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो समय कम लगेगा और मजा भी आएगा। संगीता ने इस पर ध्यान दिया और दोनों ने मिलकर घर के सारे काम किए। राधा देवी ने धीरे धीरे संगीता को दिखाया कि कैसे टीमवर्क से काम जल्दी और सही तरीके से हो सकता है। एक दूसरे की मदद से दोनों ने घर के कामों को आसानी से और तेजी से पूरा किया। रिश्ते में बदलाव। समय के साथ संगीता और राधा देवी के रिश्ते में बहुत बदलाव आया। पहले जो संगीता अपनी सास से डरती थी, अब वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। राधा देवी ने उसे सिर्फ घर के काम नहीं सिखाए थे, बल्कि उसने उसे समझाया था कि जिंदगी में हर मुश्किल का हल समझदारी और टीमवर्क से ही निकलता है। संगीता अब घर के सारे काम में तेजी से और कुशलता से माहिर हो चुकी थी। राधा देवी की एक बॉस वाली चाल ने बहू को न केवल घर के कामों में दक्ष बना दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी गहरे प्यार और सम्मान से भर दिया। मोरल: समझदारी और टीमवर्क से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। राधा देवी और संगीता ने साबित किया कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो न केवल काम आसान हो जाता है, बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।